हमारे सत्यवेद कथा में सबसे पहली कथा है उत्पत्ति का किताब, उसका 22वां अध्याय, पहला वचन से लेकर 14 वचन तक। एक पिता और एक बेटे के बीच में का अद्भुत प्रेम कथा, परमेश्वर और उसके सेवक के बीच में का एक विश्वास का कथा आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि अब्राहम अपने तंबू के बाहर छावनी में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उस समय स्वर्ग से एक आवाज अब्राहम तक पहुंची, ए अब्राहम, ए अब्राहम। अब्राहम उठकर स्वर्ग की ओर देखकर कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, अपने बेटे इसहाक को लेकर, जिससे तू अत्यंत प्रेम करता है, जिस देश को मैं दिखाता हूँ, उस देश में जाकर उस मोहरिया पहाड़ के ऊपर उसे होम बलि कहकर चढ़ा देना। इस बात को सुनते ही अब्राहम परमेश्वर से एक भी सवाल ना करते हुए अपने घर को चल पड़ा। सवेरे सवेरे अपने बेटे इसहाक को लेकर और साथ में 2 सेवक, एक गधा और कुछ लकड़ियों को गधे के ऊपर लाद कर अब्राहम अपने बेटे को उस मोरिया पहाड़ के ऊपर बलि देने को चल पड़ा। आखिर में 3 दिन की यात्रा करने के बाद उस पहाड़ के नीचे वे पहुंच गए और अब्राहम ने अपने दोनों सेवक से कहा, तुम दोनों गधा, तुम यहाँ पर ही ठहर जाओ। मैं और मेरा बेटा इसहाक जो है, हम पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाकर फिर एक बार हम लौट आएंगे। इस बात में अब्राहम का विश्वास दिखता है कि वो अपने सेवकों से कह रहा है कि हम दोनों ऊपर जाकर परमेश्वर की आराधना कर कर होम बलि चढ़ाकर फिर एक बार हम दोनों लौट कर आएंगे। जबकि वो अपने बेटे को होम बलि के रूप में ऊपर चढ़ाने को जा रहा है। तब अब्राहम अपने दोनों सेवक और गधे को उस स्थान में छोड़कर गधे के ऊपर से लकड़ियों को लेकर अपने बेटे इसहाक के पीठ पर लाद दिया और अब्राहम और इसहाक अब पहाड़ चढ़ने लगे। जब पहाड़ के आधे रास्ते पे ही थे, तब इसहाक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे पास लकड़ियां तो है, हमारे पास अर्पण के लिए आग तो है, परंतु वो भेड़, वो मेमना किधर है ताकि हम होम बलि चढ़ा सके। तब अब्राहम ने अपने बेटे से बड़ी विश्वास की बात को कहा। अब्राहम ने इसहाक से कहा, बेटा, परमेश्वर जो है हमारा यहोवा हीरे है, वो हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। तब वे दोनों उस पहाड़ के ऊपर चले गए। अब्राहम और इसहाक उस मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़कर परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाए। उस वेदी के ऊपर लकड़ियों को बिछाने लगे और आखिर में अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के दोनों हाथों को बांधने लगा। जब वो हाथों को बांध रहा था, उस समय इसहाक समझ चुका था कि वो भेड़, वो मेमना जो होम बलि के लिए बलि होने वाला है, वो कोई और नहीं, स्वयं वो खुद है। फिर भी अपने पिताजी का आज्ञाकारी मानते हुए वो जाकर अपने लकड़ियों के ऊपर लेट गया और अब्राहम आखिर में वो अपने चाकू को, उस छुरी को उठाकर अपने बेटे को होम बलि देने के लिए जब वो आगे बढ़ ही रहा था, उसी समय परमेश्वर का आवाज अब्राहम तक फिर एक बार पहुंची, ए अब्राहम, रुक जा, क्योंकि इस बात को मैं जान चुका हूँ कि तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। इस बात को सुनते ही अब्राहम रुक गया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पीछे मुड़ के देख, उस झाड़ियों में एक मेंढा जो है अपने सींगों से फंसा हुआ है, उसे लेकर उस अपने बेटे के बदले, उस अपने बेटे के स्थान में उस भेड़ को, उस मेंढे को तू होम बलि कहकर चढ़ा देना। इसी रीति से अब्राहम ने उस झाड़ी में से उस मेंढे को निकालकर परमेश्वर के वेदी के ऊपर रखकर होम बलि कर कर चढ़ा दी और उस स्थान में एक पत्थर रखकर उसके ऊपर उसने लिख दिया, यहोवा हीरे, जेहोवा जायरे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जरूरतों को इस मोरिया पहाड़ के ऊपर पूरा किया है। इसहाक का पिता अब जो है विश्वास का पिता बन चुका है। एक मामूली सा पिता को परमेश्वर ने मोरिया पहाड़ के ऊपर विश्वास का पिता बनने का अवसर दिया है। अब्राहम ने अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर दिखाया, अपने प्रेम को परमेश्वर की ओर दिखाया और परमेश्वर के उस परीक्षा में जो है सफल हो चुका है और एक मामूली सा पिता अब विश्वास का पिता बन चुका है।
अब्राहम और इसहाक के इस प्रेम कथा के द्वारा मैं आपको कुछ रहस्यमय बातें या एक प्रकाशित की बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहली बात है, जो इसहाक का जन्म है वो एक अलौकिक जन्म है, एक चमत्कारिक जन्म है, क्योंकि 100 साल के उम्र के अब्राहम को और 90 साल के सारा को जो सारा जो एक बूढ़ी हो चुकी है, एक बूढ़ी माँ के कोख में, जिसका कोख पूरी रीति से सूख चुका है, उस कोख में, उस गर्भ में जो है इसहाक का जन्म होना, इस रीति से इसहाक का जो जन्म है एक चमत्कारिक जन्म है 2000 साल बाद, क्योंकि अब्राहम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में 2000 साल का अंतर है। 2000 साल बाद जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में जब मरियम अपने घर पर थी, एक गैब्रियल परमेश्वर का दूत जो है उसके घर पे आकर एक कुंवारी को परमेश्वर का दूत कहता है, हे मरियम, भयभीत ना होना, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी। एक कुंवारी लड़की जो है गर्भवती होना और प्रभु यीशु मसीह को अपने कोख में रखकर उसे वो जन्म देना। यहाँ पर जो है उत्पत्ति 22वां अध्याय में जो हमने कहानी देखा, उसमें जो इसहाक है उसका जन्म एक 90 साल की बूढ़ी माँ के कोख से वो उत्पन्न होना, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है एक कुंवारी के गर्भ से उत्पन्न होना, इन दोनों का जन्म जो है एक अद्भुत, एक अलौकिक जो है एक जन्म। दूसरी बात यह है, जब अब्राहम अपने तंबू के द्वार पे बैठा हुआ था, 3 स्वर्गदूत जो है अब्राहम से मिलने आए। उत्पत्ति का किताब उसका 18वां अध्याय। अब्राहम से जब वे मिलने आए, अब्राहम उनको दंडवत कहकर उनको अपने घर बुलाकर उनको कुछ खाने को, भोजन को देता है। जब वे भोजन खाकर तृप्त हो जाते हैं, तब 3 स्वर्गदूत अब्राहम को आशीष करते हैं, अब्राहम आने वाला साल जो है सारा गर्भवती होगी और उसके गर्भ में से एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब इस बात को सारा सुनती है, सारा हंस पड़ती है और वो विचार करने लगती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक बूढ़ी हूँ, एक बूढ़ी के गर्भ में बच्चा होना असंभव है। और वो मुस्कुराते हुए या वो हंसने लग जाती है। इस बात को देखकर वे स्वर्गदूत जो है सारा से कहते हैं, क्योंकि हमारे इस भविष्यवाणी को सुनकर तू हंस पड़ी है, इसीलिए तेरे बेटे का नाम हसी होगा। हसी का मतलब है इसहाक, इसहाक होगा। ये एक इब्रू शब्द है। इसहाक का मतलब है हंसना, हंसी, क्योंकि सारा ने उस भविष्यवाणी को सुनकर हंस पड़ी थी, इसीलिए उस बेटे का नाम इसहाक हसी करके रखा गया। मतलब उसके जन्म से पहले ही उसका नामकरण किया गया कि उसका नाम इसहाक होगा। इसी रीति से मत्ती में जब गैब्रियल मरियम के पास आता है, मरियम से कहता है कि तू गर्भवती होगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों को अपने पापों से, श्रापों से छुड़ाएगा। इस स्थान पर भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले उसका नाम रखा गया है कि उसका नाम यीशु होगा, जो एक परमेश्वर का पुत्र होगा, जो लोगों को पापों से छुड़ाएगा। इस दोनों कथा में दोनों का नाम जन्म से पहले ही रखा गया है। ये एक रहस्यमय या एक प्रकाशित की बातें जो दोनों की कहानियों में परमेश्वर ने छुपाया है। तीसरी बात यह है कि इसहाक जो है उस मोरिया पहाड़ के ऊपर अपने आप को होम बलि के रूप में अर्पण होने के योग्य नहीं था, वो अनडिजर्विंग था। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो है उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को त्यागने के लिए, उस अर्पण के लिए वो योग्य नहीं था, उस दंड का वो योग्य नहीं था, फिर भी सारे मानव जाति को बचाने के लिए वो योग्य बना। वो उस दंड को, उस पाप को, उस श्राप को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस के ऊपर वो चढ़ गया। जिसा इसहाक जो है अनडिजर्विंग था, वो योग्य नहीं था कि वो होम बलि चढ़ाया जाए। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी अनडिजर्विंग था, वो भी योग्य नहीं था कि वो उस कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ जाए। चौथी बात यह है कि इसहाक जब मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था,
तब जो है सारे लकड़ियों को जो वेदी के ऊपर बिछाने वाले सारे लकड़ियों को अपने पीठ के ऊपर लाद कर वो चढ़ने लगा। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस के ऊपर उस गोलगत्ता पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, तब उस लकड़ी को, उस क्रूस को लेकर वो भी उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। इन दोनों में यही समानता है। यहाँ पर उस मोरिया पहाड़ के ऊपर आइजैक जो है सारे लकड़ियों को अपने ऊपर लाद कर वो चढ़ रहा है, और यहाँ पर गोलगत्ता पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उस लकड़ी को लेकर, उस क्रूस को लेकर वो भी उस अपने आप को त्यागने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। पांचवी बात यह है कि जब अब्राहम और इसहाक अपने घर से निकले उस मोरिया देश के लिए, साथ में 2 सेवकों को लेकर वे निकले। 3 दिन की यात्रा में वो 2 सेवक को लेकर साथ में वो मोरिया पहाड़ तक पहुंचे। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस के ऊपर थे, 2 चोर, उसके दाएं और बाएं जो है 2 चोरों को टंगाया गया। ये 2 नंबर जो है दोनों कथा में जो है समानता है। यहाँ पर 2 सेवक थे और यहाँ पर 2 चोर है। एक और रहस्यमय बात, एक और भेद की बात इन दोनों कथा में छुपी हुई है, वो है गधा। जब इसहाक जो है वहां से जब निकल पड़ा अपने घर से, साथ में एक गधे को लेकर वो मोरिया पहाड़ तक चल पड़ा। उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस तक जाने का समय आया, तब यरूशलेम मंदिर के अंदर वो एक गधे के ऊपर बैठकर वो यरूशलेम मंदिर के अंदर प्रवेश किए। दोनों कथा में जो है गधा समानता है। उधर भी गधा जो है घर से लेकर मोरिया पहाड़ तक चल पड़ा, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम के मंदिर के अंदर प्रवेश किए। दोनों के अंदर गधा जो है समानता है। उसी रीति से एक और अद्भुत बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, वो ये है, जिस पहाड़ के ऊपर अब्राहम ने इसहाक को लेकर जाकर होम बलि चढ़ाने को, उस वेदी को बनाया, जो मोरिया पहाड़ था, वही पहाड़ 2000 साल के बाद उसी पहाड़ के ऊपर, उसी स्थान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो है कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को त्याग दिया। जिस स्थान पे अब्राहम ने अपने बेटे को बलि दिया था, 2000 साल के बाद वही पहाड़ जो पहले मोरिया कहलाता था, अब वो गोलगत्ता कहलाता है। उसी पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो है वेदी के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर जो है अपने आप को होम बलि के रूप में उन्होंने चढ़ा दिया। दोनों कथा जो है एक ही पहाड़ के ऊपर घटा गया है। ये कितना भेद की बातें हैं, कितना रहस्यमय, कितना प्रकाशित बातें हैं कि परमेश्वर ने दोनों अर्पणों को जो है एक ही पहाड़ के ऊपर, एक ही स्थान के ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और भी कुछ रहस्यमय बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अब्राहम और इसहाक अपने सेवकों को लेकर जब निकले, 3 दिन तक यात्रा करके वो मोरिया देश तक, उस मोरिया पहाड़ तक पहुंचे। 3 का संख्या यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को त्याग दिए, 3 दिन तक वो कब्र के अंदर बने रहे। 3 का संख्या, इधर भी 3 दिन तक वो यात्रा करते रहे, और इधर भी यीशु मसीह जो है 3 दिन तक उस कब्र के अंदर वो रहा, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। ये 3 का संख्या ये दोनों कथा में बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि पीछे मुड़ के देख, उस झाड़ियों में एक मेंढा अपने सींगों में फंसा हुआ है, अपने सींगों में फंसा हुआ है, उसे लेकर, उस मेंढे को लेकर तू वध कर देना, तू होम बलि के रूप में चढ़ा देना। तो यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस के ऊपर गए, उनके सर पे कांटों का ताज जो है उनके ऊपर रखा गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज जो है उन्हें पहनाया गया। वही कांटों के अंदर वो मेंढा अपने सींगों से फंसा हुआ था। इस बात में बहुत ही रहस्य है, वो ये है, जो मेंढा अपने सींगों से उस कांटों में, झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो मेंढा है जो 2000 साल के बाद उसी पहाड़ के ऊपर, उसी मोरिया पहाड़ के ऊपर जो है उस कांटों के ताज को पहनकर उस लकड़ी के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर सारे मानव जाति को बचाने के लिए अपने प्राण को त्यागने वाला है। अब्राहम ने उस वेदी को बनाया, लकड़ियों को बिछाया, तब अपने बेटे इसहाक को लेकर उसके हाथों में उसने रस्सियों से बांध दिया, उसके पैरों को उसने रस्सियों से बांध कर उस वेदी के ऊपर उसे लेटा दिया। इसी
रीति से प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस के ऊपर थे, जब उस लकड़ी के ऊपर थे, उसके हाथों को कीलों से बांधा गया, उसके पैरों को कीलों से बांधा गया, उस लकड़ी के ऊपर उसको बांध दिया गया, उसको टोक दिया गया। जैसा इसहाक को अब्राहम ने हाथ और पैरों को बांधा गया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को भी उस क्रूस के ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर हाथों से और पैरों में बांधा गया। ये बांधना इन दोनों के बीच में की समानता है। क्या आपको ये दोनों कथाएं अद्भुत नहीं लगती है? ये दोनों कथाएं देखो कितना रहस्यमय परमेश्वर ने इन दोनों कथा के अंदर बातों को छुपाया है। अपने कल्पनाओं से बढ़कर परमेश्वर की योजनाएं होती है। परमेश्वर की प्रकाशन 2000 साल के अंतर में दोनों कहानी में, दोनों कथा में जो समानताएं देखे कितने सारे हैं। जो इसहाक का होम बलि और प्रभु यीशु मसीह का अपने आप को होम बलि के रूप में चढ़ाना, देखो परमेश्वर का कितना अद्भुत बातें इन दोनों कथाओं में है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर ने इस वेद से, इस कथा से परमेश्वर ने आपको आशीष किया है और परमेश्वर ने बहुत सारी प्रकाशन की बातें आपको परमेश्वर ने प्रकट किया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखा है उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। और भी बहुत सारी कथाएं परमेश्वर के वचन से, उस सत्य वेद से, परमेश्वर के बाइबल से मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। बहुत सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ बने रहे और इस चैनल को फिर एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।